हेलो स्टूडेंट, तो सब बढ़िया, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वेक्टर, किस क्वेश्चन का, किस चैप्टर का, तो वेक्टर। वेक्टर से हर साल कम से कम मतलब मिनिमम कितने पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स से 10 मार्क्स के बीच में पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन हम बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहे, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज किसका डिस्कशन होगा, वेक्टर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसी का डिस्कशन करने वाले हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये रहा, ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द साइन ऑफ द एंगल, साइन ऑफ द एंगल। ठीक है, तो ये आपको मतलब क्वेश्चन पढ़ के समझना है। सबसे पहले तो समझना है कि साइन ऑफ द एंगल मतलब पूछ क्या रहा है। कुछ नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। सेम कलर, चलिए साइन थीटा का क्या निकालिए, वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं करना है। किसका वैल्यू निकालना है, साइन थीटा, साइन ऑफ द एंगल। साइन ऑफ द एंगल यह हो गया। हम एंगल मान लेंगे कि दो वेक्टर, एक वेक्टर यहाँ पे है और एक वेक्टर यहाँ पे है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो हम मान लेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, साइन थीटा। साइन ऑफ द एंगल होता है साइन थीटा। आप साइन एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मानना है आपको मान सकते हैं, लेकिन हम मानने वाले हैं साइन थीटा। ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है। पूछा कब गया था, तो 2019 में पूछा गया। कब पूछा गया, 2019 में पूछा गया। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बोल रहा है एंगल ऑफ क्या निकालना है, साइन, एंगल ऑफ साइन या साइन ऑफ एंगल मतलब साइन थीटा। ठीक है, तो बाद में निकालेंगे। पहले जो हमको दिया हुआ है, पहला वेक्टर ये है और सेकंड वेक्टर क्या है, ये है। तो फर्स्ट वेक्टर लेट क्या है, लेट फर्स्ट वेक्टर। तो वेक्टर ए इक्वल टू हम मान लेते हैं, क्या मान ले, तो वेक्टर ए इक्वल टू ये जो दिया हुआ है 3i और कितना है प्लस j और प्लस कितना है 2k, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाले, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाले तो कितना होता है, रूट कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो बताइए तो कितना हो जाएगा, अब जानते हैं कितना होगा, 3 का होल स्क्वायर 9, 1 का होल स्क्वायर 1 और 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, मतलब 2 का होल स्क्वायर 4 होता है। देखिए 9 और ये कितना हो गया बताइए तो 14 हो गया, तो हमको इसका होल स्क्वायर निकल गया 14। चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमको निकल गया कितना 14। लेट ए वेक्टर को माने, आप किसको मानना है, तो बी वेक्टर को। बी वेक्टर को कितना मानते हैं, तो उधर है बी वेक्टर हमारा, तो 2i माइनस 2j प्लस कितना है 4k। ठीक है, तो अब हम निकालना है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो इसका भी ऐसे निकालते हैं, 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना -2 का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे -2 है, प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, चलिए कितना निकल गया बताइए तो, 2 का होल स्क्वायर 4 -2 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर 16। ठीक है, 8 ये कितना आ जाएगा 24। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमको निकल गया, कितना निकल गया, मैग्नीट्यूड 24 निकल गया। चलिए हमको ए मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड निकल गया, उसके बाद किसका मैग्नीट्यूड निकल गया, बी का मैग्नीट्यूड निकल गया। ए का मैग्नीट्यूड कितना आया 14 और बी का मैग्नीट्यूड आया कितना बताइए तो 24। अब हमको क्या करना है, अब हमको साइन एंगल निकालना है। साइन एंगल निकलता कैसे है, तो ए क्रॉस बी, इससे निकलता है साइन एंगल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मॉडुलस ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सॉरी साइन थीटा। तो यही तो साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा निकालने के लिए हम क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं हम, ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला जानते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी से। तो यहाँ पर क्या होता है, आई होता है यहाँ पे जे और यहाँ पे क्या होता है के होता है। ठीक है, यहाँ देखिए हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला हम बता रहे हैं कैसे निकालते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे सीख जाइएगा आप। ठीक है, निकालना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं निकालना चाहते हैं आप सीख जाइए।
ए क्रॉस बी निकालना है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ए में वेक्टर ए में क्या दिया हुआ है, वेक्टर बी में क्या दिया हुआ है। हमको ए क्रॉस निकालने के लिए सबसे पहले आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे। सबसे ऊपर क्या लिखना है, आई जे के। सबसे पहले कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का कोफिशिएंट को लिखेंगे, आई का कोफिशिएंट ए वेक्टर में कितना है, 3 है। जे वेक्टर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। के वेक्टर का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। इतना लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, बी वेक्टर, जो सबसे पहले जो बाद में उसको बाद में। बी वेक्टर का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। जे आई का कोफिशिएंट 2 है। जे का कोफिशिएंट माइनस के साथ, क्या माइनस के साथ कितना है, -2, ठीक है। प्लस के साथ +4। ये हो गया हमको ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो ए क्रॉस बी आप निकाल देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका कोई काम नहीं, इसका बाद में काम पड़ेगा, अभी नहीं। चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा लाइनें खींच देते हैं। अब हम पे फार्मूला पे चलते हैं और इसको सॉल्व कैसे करते तो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो हमको निकालना है ए क्रॉस बी, और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है तो आपको बताते हैं। आई इंटू क्या, आई इंटू, ठीक है, क्या, आई इंटू, चलिए आई, तो इस कॉलम को, इस रो को छोड़ देंगे, जिसका निकालना है, आई का निकालना है, तो इस कॉलम को, इस रो को छोड़ेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। बीच में किसका साइन रहेगा, तो माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। तो इसको हटाइए, बड़ा लग रहा है। चलिए, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए 4 लिख देते हैं यहाँ पे। हम क्या बोले थे, माइनस का साइन देना, माइनस का साइन। देखिए 4 आ गया, तो 1 से 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4, -2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -4, और -4 आया, माइनस पहले से है तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, -j। आप ध्यान रखिए, ठीक है। आई में हम यहाँ पे प्लस देते हैं और जे में हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। हम पहले आपको निकालना सिखा रहे हैं ए क्रॉस बी। आपको 2 नंबर में पूछेगा, कितने नंबर में, तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछता है ए क्रॉस बी वेक्टर निकालिए, तो वही निकालना बता रहे हैं। ये कितना है, 5 मार्क्स का है, ठीक है। और 2 मार्क्स में सिर्फ पूछेगा ए क्रॉस बी निकाले, तो ए क्रॉस बी निकालने का हम आपको फार्मूला, मतलब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बताया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है मॉडुलस मैग्नीट्यूड पूछ ले, ठीक है। इसमें बहुत सारे 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, हम निकालते हैं 5 मार्क्स के, ठीक है। जे इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, देखिए 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, माइनस का माइनस, देखिए 3 4 जा 12, पहले इसी को गुना करेंगे, पहले इसको मत गुना कर देना, गलती हो जाएगा। 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4, माइनस कितना हो जाएगा, 4। अब क्या लेंगे, प्लस के। सिर्फ माइनस किसको लेना है, जे को लेना है, सिर्फ माइनस किसको लेना है, जे को लेना है, ठीक है। तो माइनस किसको लेना है, तो जे को लेना है, इसको हटाते हैं। चलिए, यहाँ पे हमको जे लिखते हैं, यहाँ पे हम के लिखते हैं, ठीक है। अरे यार, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, ठीक है। आई में कितना था, 2 था, ये हमारा 2 है, और ये कितना है, 1 है। चलिए अब के का लेते हैं, ठीक है। के का, तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 3 2 जा -6 -2, -6 -2 -6, और ये -2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 4 4 8 आई, 4 4 8 आई। चलिए 12 में से 8 गया, कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गया, 8 आएगा, ठीक है। तो -8 और ये जे हो जाएगा। चलिए ये भी कितना आ जाएगा, तो -8 और ये कितना हो जाएगा, के। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिला हमको, क्या आया, सिर्फ 8 8 8 आया, ठीक है। अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी का क्रॉस, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, कुछ दिक्कत नहीं है। तो 8 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, 8 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 1 1 1, 64 64 64 64, कितना आ जाएगा, 64 64 प्लस 64 प्लस 64, ठीक है। अब देखिए 64 प्लस 64 प्लस 64, 3 इंटू कितना, 64 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8√3, कितना आ गया, 8√3 आ गया, ठीक है।
कितना आ गया 8√3, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 8√3 बता दिए आपको। ये रफ वर्क में रफ वर्क कर देंगे, इसका वैल्यू आ गया हमको 8√3 आ गया, इतना आ गया हमको। ठीक है, हमको किसका वैल्यू निकालना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर पूछेगा 2 नंबर में हो गया, हमको 5 नंबर का बनाना है, हमको निकालना है साइन ऑफ द एंगल। आप देखिए लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। चलिए फ्रॉम फर्स्ट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू दिया हुआ हमको 8√3, इतना दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो इसको फॉर्मूला अभी तो बताए थे, इसका पहले फॉर्मूला बताए थे, इसका फॉर्मूला कितना होता है, ए इंटू बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड बड़ा वाला ये है ही, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये होता है साइन थीटा, जो साइन में 8 बन गया है, हटाइए इसको, 8 नहीं होगा, साइन थीटा फ्लो में लिखा जाता है। चलिए, और ये हमको हो गया 8, ये रूट और ये 3 का 3 हो गया, इतना हो गया हमको। अब यही तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ ए कितना दिया हुआ है √14, मॉडुलस ऑफ बी कितना दिया हुआ है √24, कितना दिया है √24। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, मॉडुलस का मॉडुलस, साइन थीटा में मॉडुलस लगाएंगे उतना ही होगा। चलिए पहले हम मॉडुलस ऑफ ए √14 इंटू मॉडुलस ऑफ बी कितना है √24, और ये कितना हो गया साइन थीटा का साइन थीटा, और ये जो हमारा है प्यारा सा √8। ठीक है, चलिए अब हमारा फाइनल आंसर आने वाला है, वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, फाइनल आंसर आने वाला साइन थीटा, क्या है साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू 8√3 का 8√3 यहाँ पे लिख देते हैं, बट्टा कितना है बताइए तो, जो मल्टीप्लाई में रहता है वो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई में रहता है, डिवाइड में जाता है, तो √14 यहाँ पे आ जाएगा √14, और ये कितना आ जाएगा √24। तो देखिए तो √24 इसको क्या लिख सकते हैं बताइए तो, किसी के टेबल में आता है क्या, किसी के टेबल में आता है तो आता है, किसके टेबल में आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 4 24 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 24 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 और √6। ठीक है, चलिए तो इसको हम मिटाते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 2√6, कितना लिख सकते हैं 2√6। यहाँ देखिए अब इस 2 से इसको काट दीजिए, कितना आ गया 4 आ गया, 2 से इसको काटिए कितना आ गया 4 आ गया, इसको काटेंगे, देखिए इसको इससे काट दीजिए कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो अब हमको साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए तो, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/√2 है, ये 2 से नहीं कटेगा, √2 से कटेगा। ठीक है, तब 3 दूना कितना हो जाएगा 6, रूट में ही रहेगा, तो ये 4 ऊपर आ गया, और ये गुना करेंगे कितना आ जाएगा 7 चौक 28 आ गया, 7 × अरे ठीक से रहो 7 × 4 7 चौक 28। यहाँ देखिए ऊपर 4 का 4 निकला, नीचे कितना निकला 14 और 2 जा 14 कितना 28, 14 दूना 28 और 7 चौक कितना होता है 28। ठीक है, आप देखिए अब क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं √4 × अरे ठीक से रहो √4 लिख सकते हैं, √4 × √4, और यहाँ देखिए अब ये हो गया √7 और ये हो गया √4। ठीक है, अलग अलग कर दिए, इस √4 से √4 काट देते हैं, तो बताइए साइन थीटा का जो वैल्यू निकलेगा कितना निकलेगा 4/√7। साइन थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, तो साइन थीटा का जो फाइनल आंसर आया √4/7, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मोबाइल में रख सकते हैं, जिससे आपकी सहायता मिलेगी क्या करने के लिए, रिवीजन करने के लिए 1-2 दिन पहले एग्जाम से। चलिए तो इसको नोट कीजिए, या क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब
एक और स्टेप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। √4 का कितना होता है 2 होता है, और √7 का 7 दिख रहा होगा, कोना में थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो साइन थीटा का वैल्यू हमको आ गया, तो साइन थीटा का वैल्यू हम लिख दे क्या? चलिए, तो साइन थीटा का वैल्यू छोटा सा करके लिख दे। कहाँ लिख दे, जगह तो है नहीं, यहीं पे लिख देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू, देखिएगा 2/√ और ये 7, 2/√7, ये हमको कितना आ गया साइन थीटा का वैल्यू आ गया। अरे यार, चलिए ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हमको करना क्या है, प्रूफ बाय वेक्टर मेथड। इसको हम वेक्टर मेथड से प्रूफ करना है। किस मेथड से? वेक्टर मेथड से। प्रूफ बाय वेक्टर एनी ट्रायंगल ABC पूछा गया है 2018 में, A बाई साइन A, B बाई साइन B, C बाई साइन, ठीक है। तो लेट हम मान लेते हैं, लेट ट्रायंगल AB और ये C, लेट ट्रायंगल ABC। तो लेट के इन विच, क्या लिखेंगे, इन विच, ठीक है। तो पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। चलिए, तो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए, थोड़ा हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको ड्रॉ करते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा ये हो गया, ठीक है। चलिए, ये हमारा ऐसे हो गया, और इसको थोड़ा सा ऐसे, इसको हम A मानते हैं, इसको हम B मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, C। ये हमारा एंगल A हो गया, ये एंगल हमारा B हो गया, और ये एंगल हमारा C हो गया, ठीक है। तो लीनियर पेयर से ये एंगल कितना हो जाएगा, तो पाई माइनस C हो जाएगा। ये लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा, तो पाई माइनस A हो जाएगा, और ये लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा, तो पाई माइनस B हो जाएगा। इतना हो गया। इन बीच लिखे थे ना। अब देखिए, वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स के एकदम सामने क्या होता है, इसका स्मॉल वेक्टर होता है। तो ये BC वेक्टर क्या हो जाएगा, तो स्मॉल A वेक्टर। CA वेक्टर क्या हो जाएगा, तो B के सामने क्या है, तो स्मॉल B वेक्टर। और देखिए AB वेक्टर क्या हो जाएगा, तो C के सामने तो स्मॉल C वेक्टर। इतना हो गया। इन विच आप लिखेंगे, ठीक है। इन विच AB वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर इक्वल टू कितना है बताइए, तो C वेक्टर। AB वेक्टर C वेक्टर। BC वेक्टर कितना है, तो A वेक्टर। तो BC वेक्टर हमारा कितना वेक्टर हो गया, A वेक्टर, सॉरी स्मॉल a होगा, कितना होगा, स्मॉल a। और CA वेक्टर कितना है, CA वेक्टर स्मॉल b वेक्टर है, स्मॉल b। आप क्या लिखेंगे, तो बाय ट्रायंगल रूल, बाय ट्रायंगल रूल, बाय ट्रायंगल रूल। अब ट्रायंगल रूल क्या कहता है सो देख लीजिए, ठीक है। तो ट्रायंगल रूल क्या कहता है, यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल रूल। यहाँ पे देखिए तो अच्छे से देखिए, तो हमारा A वेक्टर खींचते हैं, तो A वेक्टर हमारा ये हो गया, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा नीचे खींचते हैं, लिखने में आसानी होगा। हमारा ये वेक्टर हो गया, इसको मानते A, और ये B तो पहले से है ही, ये A और B। हमारा BC वेक्टर, तो BC वेक्टर ये हो गया, ये B है, और ये कितना हो गया, C हो गया। अब देखिए ट्रायंगल रूल से क्या कहता है, तो ये इसका टेल से इसके हेड तक क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर AC होगा। क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर AC। तो AB प्लस BC क्या होगा, AB प्लस BC। तो हमारा बाय हम कौन सा रूल लगा रहे हैं, ट्रायंगल रूल। तो क्या होगा, देखिए तो क्या होगा, ये हमारा होगा AB वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC वेक्टर। क्या हो जाएगा, AC वेक्टर, ठीक है। चलिए, इतना आप जान गए। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। इतना आप जान गए, इसको आप मिटा देते हैं। चलिए, अब एक और फॉर्मूला जानिए। अगर ये AB वेक्टर है, क्या है, AB वेक्टर, ठीक है। अगर इसका डायरेक्शन, इसको अगर A वेक्टर मानते हैं, क्या वेक्टर, A वेक्टर। अगर इसका डायरेक्शन उल्टा करते हैं तो क्या हो जाता है, -A वेक्टर। क्या हो जाता है, -A वेक्टर। डायरेक्शन जैसे उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, -A वेक्टर। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे BA। क्या लिखेंगे, BA। तो BA वेक्टर, AB वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -BA वेक्टर। मतलब A वेक्टर
इक्वल टू नहीं होता है, क्या इक्वल टू नहीं, डायरेक्शन चेंज होता है, इक्वल टू नहीं लिखेंगे। तो डायरेक्शन इसका चेंज होगा तो कितना होगा, माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो वही हम डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, डायरेक्शन चेंज करने वाले। तो डायरेक्शन चेंज करेंगे तो नाम भी क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो देखिए तो ए बी वेक्टर कितना है, ए बी वेक्टर तो सी वेक्टर है, ए बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर कितना है, तो ए वेक्टर है, बी सी वेक्टर कितना है, ए वेक्टर। इसको उल्टा करते हैं तो उल्टा करेगा तो माइनस सी ए वेक्टर हो जाएगा, माइनस सी ए वेक्टर, माइनस सी ए वेक्टर तो कितना हो गया, बी वेक्टर। तो ये हो गया हमारा सी वेक्टर प्लस कितना हो गया, ए वेक्टर, और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, ठीक है, माइनस बी वेक्टर। अब इसको इधर ले आते हैं, इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इतना समझ में आया आपको? आई होप कि इतना बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसको फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में क्रॉस करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो ए क्रॉस इक्वेशन फर्स्ट में किसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो ए का। तो कितना हो जाएगा बताइए, तो ए क्रॉस, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये प्लस इक्वल टू क्या है, और ए क्रॉस इधर भी लेना है, तो ए क्रॉस 0 का क्रॉस क्या होता है, 0 ही होता है। ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, तो देखिए तो ए क्रॉस ए साइन थीटा, मोड ए मोड बी, मोड ए और साइन थीटा। तो सेम वेक्टर के बीच का कोण कितना होता है, 0 होता है। तो 0 होगा तो साइन थीटा 0 0, मतलब सेम वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ए क्रॉस ए 0, ए क्रॉस बी यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए ए क्रॉस बी आ गया, और ये कितना आ जाएगा, प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी आ गया, ठीक है। इक्वल टू कितना आ गया, 0। इसको उधर भेज देते हैं, कितना आ गया, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, तो सी क्रॉस ए, और यहाँ पे कितना, माइनस का साइन। आप देखिए अगर हम डॉट क्रॉस प्रोडक्ट को उलटते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का अगर बी क्रॉस सी करते हैं तो यहाँ पर हमको कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन। मतलब माइनस बी क्रॉस सी है, सॉरी यहाँ पे 2 वेक्टर लिखा गया है। अगर ए वेक्टर है और क्रॉस कितना है, बी वेक्टर, अगर इसको उलटते हैं मतलब बी क्रॉस सी नहीं, बी क्रॉस अगर ए करते हैं तो यहाँ पर किसका साइन आता है, माइनस का। तो क्या हम माइनस बी क्रॉस ए को नहीं लिख सकते, ए क्रॉस बी। तो क्या हम माइनस सी क्रॉस ए को नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस, उलटेंगे तो क्या प्लस आ जाएगा। तो ए क्रॉस कितना आ गया, सी, इसको हम सेकेंड मानते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सेकेंड मानते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? चलिए आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा पार्टीशन करते हैं। अब फर्स्ट में हम क्रॉस प्रोडक्ट किसका लिए थे, तो ए क्रॉस का, अब लेंगे हम किसका, बी क्रॉस का, ठीक है। तो बी क्रॉस प्रोडक्ट किसका, फर्स्ट का। तो हमारा फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट यहाँ है, ए प्लस बी प्लस सी। तो हम बी क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और 0 का 0, 0 का क्रॉस प्रोडक्ट किसी से लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो बी क्रॉस ए, देखिए बी क्रॉस ए, तो देखिए इसको देखिए बी क्रॉस ए वेक्टर, ये कितना हो जाएगा, तो बी क्रॉस बी 0 आ जाएगा, बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस कितना आ जाएगा, सी, और ये 0 का 0 सॉरी, बी क्रॉस ए को उधर ले जाइए, बी क्रॉस सी इधर रहेगा, और ये बी क्रॉस ए कहाँ चल जाएगा, तो उधर चल जाएगा। तो बी क्रॉस ए उधर चल जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, बी क्रॉस ए। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं प्लस ए क्रॉस बी, प्लस क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, इतना लिख सकते हैं। इसलिए बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या हो गया, ए क्रॉस बी, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। हमको कौन कौन सा इक्वेशन निकला, फर्स्ट सेकेंड, इसको पहले नोट कीजिए। आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अच्छे से समझिए, बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है।
चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए सेकेंड ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या है बी क्रॉस सी, और ए क्रॉस बी किसके है ए क्रॉस सी के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड करते हैं सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ए क्रॉस बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बी क्रॉस सी, किसके इक्वल बी क्रॉस सी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा ए क्रॉस सी के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल ए क्रॉस सी के इक्वल। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी बराबर है, वेक्टर क्वांटिटी बराबर का मतलब मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होगा। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड अगर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो ए मॉडुलस ऑफ ए क्या होता है देखिए, तो अच्छे से देखिए ए, तो मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं तो ए, इसके मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं बी, इसके मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं सी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अच्छे से लिख के बता देते हैं आपको, इसको हटाइए। चलिए हम कहाँ लिख दें, इसका वेक्टर सी हो गया ना, इसके मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं सी लिख सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं तो बी लिख सकते हैं, और इसके मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं हम ए लिख सकते हैं, ठीक है। वेक्टर हटा दें, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ हमको क्या मिलेगा मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू मिलेगा। तो हम जानते हैं ए क्रॉस बी का फॉर्मूला कितना होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये होता है साइन थीटा। कितना होता है साइन थीटा, और हमको वही तो निकालना है साइन थीटा निकालना है। तो देखिए ए और बी के बीच में एंगल कितना है, तो ए और बी के बीच में एंगल देखिए हमको ए कितना कहाँ है ए यहाँ है, ठीक है, और बी कहाँ है यहाँ है। इसके बीच में देखिए ए हमारा ये है ये और बी ये है, तो इस दोनों के बीच में कितना है पाई माइनस सी, कितना है पाई माइनस सी है। अच्छे से देखिए ए माइनस बी के बीच में जो हमको एंगल है कितना है पाई माइनस सी एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पाई माइनस सी। अच्छे से देखिए अच्छे से देखिए ठीक है। तो चलिए अब ये फॉर्मूला जान गए, तो ए क्रॉस बी हम देखिए ए, यहाँ देखिए ए और बी इसके बीच में कौन सा एंगल, तो ये एंगल है पाई माइनस सी, इस दोनों के बीच में कितना है पाई माइनस ए, और ये जो देखिए सी और ए के बीच में कितना है पाई माइनस बी है। चलिए तो ये तो फार्मूला है, इसको हम हटाते हैं इस फार्मूला को, ठीक है, ये तो आप समझ चुके हैं फार्मूला। अब इसको लिखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए बी, बोले ना मैग्नीट्यूड को हम ए लिख सकते हैं, इसको ए बी, और ये कितना लिखते हैं साइन, और ए बी के बीच में एंगल कितना है देखिए, तो ए हमारा कहाँ है ये है, और बी क्या है पाई माइनस सी, कौन सा एंगल है तो पाई माइनस सी, तो साइन पाई माइनस सी इक्वल टू साइन पाई माइनस सी इक्वल टू बी सी के बीच में कौन सा एंगल, तो बी यहाँ है और सी कहाँ है यहाँ है, ठीक है, बी और सी इसके बीच में कौन सा एंगल है तो पाई माइनस है, तो ये हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा बी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और ये कितना हो जाएगा साइन पाई माइनस कितना हो जाएगा देखिए, तो पाई माइनस कितना है ए है, पाई माइनस ए इक्वल टू बताइए तो ए सी के बीच में कितना है एंगल, ए यहाँ है एंगल सी यहाँ है, इस दोनों बीच का एंगल कितना है तो पाई माइनस बी, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और ये कितना हो जाएगा साइन, तो ये उधर है थोड़ा उधर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही लिख देते हैं हम, चलिए थोड़ा इधर लिख देते हैं इक्वल टू, तो हमको मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी और साइन, और एंगल कितना है पाई माइनस बी, साइन पाई माइनस बी, ठीक है। चलिए तो पाई माइनस बी है, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको
जगह चाहिए और इसको थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं, ठीक है। चलिए वाइट से ही बना देते हैं, अच्छा से दिखेगा। साइन 180 डिग्री माइनस सी, 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी, और ये कितना हो जाएगा, साइन सी, ए बी साइन सी इक्वल टू, चलिए ये कितना हो जाएगा, बी सी साइन ए, बी सी साइन, और ये ए हो जाएगा, बी सी साइन ए हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ए सी साइन बी हो जाएगा इक्वल टू ए सी साइन, और ये कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए सी साइन बी। हमको प्रूफ क्या करना है, ए बाई साइन ए, देखिए तो क्या प्रूफ करना है, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छे से देखिए, हमको ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, बी बाई साइन बी, और क्या प्रूफ करना है, सी बाई साइन सी प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, ए बी से, ए बी सी से, सॉरी यहाँ पे जो है हमको लिखा गया है कैपिटल में, जो स्मॉल में होना चाहिए था, ए सी और ये साइन बी होगा, ठीक है। चलिए अब ये सही है। अब हम ए बी सी से सब में भाग देंगे, हमको किससे भाग देना है, ए बी सी से। तो जैसे ए बी सी से भाग देंगे, देखिए ए बी सी से, ए बी सी, ए बी सी से ए बी कट गया, किससे कट गया, ए बी से ए बी, सी बाई साइन सी, सी बाई साइन सी। इसमें अगर ए बी से भाग देते हैं, ठीक है, तो बी सी से बी सी कट गया, क्या बचा, ए। इसमें अगर ए बी सी से भाग देते हैं तो ए सी से ए और सी कट गया, क्या बचा, बी। और इसको उल्टा कर देते हैं, क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने पर पेन चेंज करते हैं, आपको दिखेगा। उल्टा क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, तो सी बाई कितना हो जाएगा, तो सी बाई हो जाएगा साइन सी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ए बाई साइन ए, ए बाई साइन ए, ठीक है। लेकिन हमको ए बाई साइन ए, तो हम सीधा करके लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो हमको पहले है वो लिख देते हैं। इसलिए पहले हम क्या लिखते हैं, सबको उल्टा कर रहे हैं, तो ए बाई साइन ए बाई कितना हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू, अब देखिए हम बी बाई कितना हो जाएगा, ये बी है, ये कितना है, बी, तो बी बाई साइन बी, तो बी बाई कितना हो जाएगा, साइन बी इक्वल टू, और ये देखिए सी बाई कितना हो जाएगा, साइन सी, सी बाई ये हो जाएगा हमारा साइन सी, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है। इतना हमको प्रूव करना था, वेक्टर मेथड से प्रूव करना था, वेक्टर मेथड से आपको प्रूव करके दिखा दिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा 2018 में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था वेक्टर मेथड से प्रूफ करने के लिए। हम वेक्टर मेथड से आपको प्रूफ करके दिखा दिए। आप इसका क्या लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेहतर होगा कि आप नोटबुक पे नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ये हमारा वेक्टर का जो 5 लॉन्ग आंसर मार्क्स था वो लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी क्या होती रहे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी होती रही, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट बहुत ही नज़दीक है, आज हो ही गया, ठीक है। 10 दिन मुश्किल से बचा हुआ है, इसलिए आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए, यही हमारा क्या है, आशा है और होप है। चलिए, तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।